नए वर्ष में नई पहल हो, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा हर पल हो, सबके लिए सुनहरा हर पल हो। ये नव वर्ष का नव सूरज है। लोग सोच रहे होंगे कौन सा नव वर्ष आ गया। असल भारतीय नव वर्ष है। विक्रम संवत भी भारतीय नव वर्ष है, लेकिन वो इससे 500 साल बाद का है। और तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण हुए आज 2551 वर्ष पूरे हो चुके। आज 552वां वर्ष का पहला दिन आज है। और सौभाग्य की बात है कि गुजरात में इसे नव वर्ष के रूप में ही मनाया जाता है। बाकी जगह तो कम लोग मना पाते हैं, लेकिन आज समय के संग खुद को बदलना सीखो। हर मुश्किल से कुछ अच्छा निकालना सीखो। नया साल तो हर साल आता है चला जाता है, पर सोच नई हो तो जीवन निरंतर निखरता जाता है। पुरानी वाली चीज़ों से सीखो कि पुराना कैसे निकल गया, अब नया कुछ कैसे किया जाए। है एक रंग नया सा, रूप नया सा, दिल में है मन में है आज एहसास नया सा। नई चाहत है और नई उमंग है, मन में एक ख्वाब नया सा। नया है साल नया है दिन, रखो अंदाज ऐसे जीने का नया सा प्यारा सा। अपन सभी बीती हुई बातों को इसलिए याद करें ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। भूत को लाद के घूमना वाले लोग भूत हो जाते हैं। भविष्य की कल्पनाओं में खोने वाले लोग भविष्य हो जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जीते हैं वो वर्धमान हो जाते हैं। नया साल है, नई राहें चुनो। दिल की हर दीवार, बैर की हर दीवार गिरा दो। हर दिन को मुस्कुराहट से सजाओ और अपनी पूरी दुनिया को संवारो। खुद संवरो और दूसरों को भी कल्याण के मार्ग में लगाओ। ऐसे तो हर पल नया है, लेकिन जब 365 दिन बीत जाते हैं तो लगता है कि कुछ बीत गया। बाकी एक एक सांस चला जा रहा है, इसका ख्याल करिए ज्ञानी। हर दिन नव वर्ष एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। ये अवसर है बीते समय की बातों से सीख लेकर आगे बढ़ने का। हम महावीर स्वामी से सीखें, जिन्होंने अपनी जिंदगी को नित्य नव नूतन आयाम दिए। कहाँ पुरवा भील की पर्याय, जिसके खाने पीने की चीज़ें ही मांस मच्छी, लेकिन वो भी एक संकल्प लेता है, अंततः सप्त व्यसन का त्याग करता है और स्वर्ग का देव होता है। जीव का जीवन कैसे बदलता है, महावीर स्वामी के चरित्र से बढ़िया और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मुनिराज महावीर स्वामी का जो चंदन वाला के हाथों पड़गहान हुआ, हार हुआ, वो कितनी कठिन विधि है, ऐसा कौन विचारेगा। लेकिन धन्य है ओ मुनिराज, महावीर का जीवन बहुत ही मंगलकारी है। कहते हैं वो जन्म से ही महान प्रतापी थे और उनके गर्भ में आते ही संपत्तियां बढ़ने लगीं, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। 2 मुनिराज आसमान से उतरे और वह पालने में झूल रहे थे। पालनहारे पालन झूले, पालनहारे पलना झूले। और उन मुनिराजों ने देखा, उनके मन में कोई जिज्ञासा थी।
देखते ही शंका का समाधान हो गया। उनने नाम रख दिया सन्मति। होता है अपने मन में ढेर सारी शंका, कुशंका, क्लेश, आक्रोश सब कुछ हो, लेकिन गुरुदेव के पास जाते ही कई सारे जंजाल तो अपने आप शांत हो जाते हैं। कई सारे विकल्प तो मिट जाते हैं। फिर वो तो तीर्थंकर का जीव है। हाथी विचक गया, हाथी का उत्पात हो रहा है और सिर्फ राजकुमार वर्धमान सामने आकर के सिर्फ हाथ उठाते हैं और उतने मात्र से वो जीव इतना सावधान हो जाता है कि विनम्र बन के उनके चरणों में प्रणाम करने लगता। लोग कहते हैं ये तो वीर हैं। फिर संगम देव आता है नाग बन के। वो नाग के साथ ही क्रीड़ा करने लग जाते हैं। जो कसाई रूपी हाथियों को जीतने वाले हैं, जो विषय वासना के विष रूपी सांपों को जीतने वाले हैं, वो किसी पशु पक्षी को ऐसे आसानी से जीत लें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतिवीर नाम हो गया, वीर महावीर नाम हो गया। और जब स्थाणु रुद्र ने उपद्रव किया मुनि पर्याय में और फिर भी वह अडिग रहे, तो उनका अतिवीर महावीर नाम हो गया। 5 नाम। सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जीवन उपसर्गों से भरा हुआ है और उनने हमेशा औरों का जीवन बदलने का, पवित्र करने का पुरुषार्थ किया। विवाह नहीं करने के पीछे भी एक उद्देश्य कि अगर ये गृहस्थी के जंजाल में उलझ गए तो बहुत सारा समय इसमें चला जाएगा, और अगर हमने किसी को विवाह, किसी कन्या को लाए और उसके साथ न्याय ना हुआ, छोड़ छाड़ के भाग लिए, तो वो भी नहीं जमेगा। यशोदा नाम की कन्या के लिए खूब उनके माता पिता ने भी कोशिश की, लड़की के माता पिता ने भी खूब मिन्नतें की, लेकिन अंततः उन्होंने उस कन्या को बहुत शांति से समझाया कि हमारा रास्ता एकदम अलग है, मुझे गृहस्थी में या राज परिवार में रचना नहीं है, और तुमसे विवाह करें और फिर कल के दिन अकेले रहना पड़ेगा, विकल्प होंगे। इसलिए कुछ लोग मानते हैं विवाह कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं थे धोखा देने वाले महावीर। वो सच में महावीर थे। उनने पहले ही से भी ब्रह्मचर्य जैसे महान व्रत को धारण कर लिया। प्रसंग तो बहुत आए शादी विवाह के, अनेक कन्याओं के निमंत्रण भी आए, लेकिन उन्होंने आत्मकल्याण का मार्ग स्वीकार किया। यानी अर्धमागधी साहित्य में बहुत सारी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहते हैं दिगंबर मुनि महावीर नंगे पांव, नंगे दिगंबर शरीर, नंगे पांव नदी तट पर चलते चले जा रहे थे, और चल करके वो एक जगह ध्यान में विराजित थे। तभी पुष्प नाम का एक सामुद्रिक शास्त्री आया और रेत में बने हुए पांव को देख करके चक्कर में पड़ गया। रेत में बने हुए पांव को देख करके विकल्प करने लगा, बैठ गया कि ये पांव के चिन्ह तो किसी चक्रवर्ती के होना चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती नंगे पांव कैसे होगा? चक्रवर्ती तो और सिर्फ 2 ही पांव दिख रहे हैं, कोई चक्रवर्ती अकेला कैसे होगा? सेना होना चाहिए, अंगरक्षक होना चाहिए। कहते हैं वो पांव देखता देखता वहां तक पहुंच गया जहां महावीर स्वामी ध्यान में बैठे थे। कुछ संभ्रांत लोग उनके चरणों में हाथ जोड़ के बैठे थे। वहां पहुंच करके देखा कि यहां चरण खत्म हो गए, यहां चिन्ह नहीं बने आगे, इसका मतलब यही व्यक्ति है।
ऐसा देख करके उसे बहुत विषाद हुआ, चेहरा बिगड़ गया। चक्रवर्ती, ऐसा कोई चक्रवर्ती कि जिसके शरीर पर कपड़े ना हो, जिसके खाने पीने का प्रबंध ना हो, जिसके पास कोई अंगरक्षक ना हो, कोई शस्त्र ना हो। इसका मतलब है मेरा शास्त्र झूठा है, मेरी पोथी झूठी है। कहते हैं उसने शास्त्र पोथी फाड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया कि लोगों जो वहाँ बैठे थे उनने रोका। क्या करते हो, क्या बात है, आप अचानक यहाँ आके खिन्न कैसे हो गए? उसने कहा मैं चक्रवर्ती से मिलने के लिए आया था। ये जो चरण है ये चक्रवर्ती के चरण हैं। चक्रवर्ती के ऐसे चिन्ह होते हैं मेरी पोथी के शास्त्र के हिसाब से। और यही तो दरिद्र से भी गए बीते हैं, इसका मतलब शास्त्र झूठा है। तो उन लोगों ने समझाया कि गए बीते नहीं हैं, चक्रवर्ती के चक्रवर्ती हैं, ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट चेटक के पोते हैं और खुद महान तपस्वी होनहार तीर्थंकर महावीर हैं। उसकी आंखें खुल गई। हाँ, आज तीर्थंकर महावीर के मुनिराज के दर्शन हुए। ऐसे प्रसंग और मिलते हैं कि जब राजकुमार महावीर के मित्र उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं, नीचे की मंजिल में 7 खंड का महल था उनका। अध्यक्ष जी 7 खंड का आलीशान। नीचे की मंजिल में ढूंढने में परेशान हो गया। आखिरकार उन्होंने महाराज सिद्धार्थ किसी राजकार्य में बिजी थे, फिर भी उनसे विनम्र निवेदन किया, बताइए वर्धमान कुमार कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा वर्धमान कुमार ऊपर है। और सारे किशोर दौड़े 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 7 मंजिल ऊपर चढ़ करके पहुंच गए। देखा 7वीं मंजिल पर भी ढूंढा तो कुमार वहां भी नहीं मिले। देखा कि माता त्रिशला जो है वो कुछ गृह कार्य कर रही हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि माताश्री वर्धमान कुमार किधर? उन्होंने कहा कि वर्धमान कुमार नीचे हैं। वो दोस्त आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि नीचे इनके पिताजी थे और वो कहते ऊपर, ऊपर माताजी हैं, वो कहते नीचे। अब इतने बड़े माता पिता से अपन जवान भी लड़ाएं तो क्या पूछें, क्या कहें? चलो अपन ही ढूंढते हैं सब तरफ। और ढूंढ आया तो 4थी मंजिल पर वर्धमान कुमार ध्यान में सामायिक में बैठे हुए मिल गए। चिंतन करते थे बहुत। चिंतन करने से रास्ते निकलते हैं, शांति मिलती है। और उन्होंने कहा कि वर्धमान तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे ढूंढने को हम लोगों ने सारी मंजिलें छान मारी। तुम्हारे पिताजी कहते हैं ऊपर है, माताजी कहती हैं नीचे है। उन्होंने कहा कि दोनों सही कहते हैं। दोनों सही कैसे कहते हैं? देखो पिताजी से तो ऊपर है, माताजी की अपेक्षा नीचे हैं, बीच में है कि नहीं है? इसलिए अनेकांतवाद, जिसको अनेकांतवाद समझना आ गया, जिसको आपस में समझना आ गया, समझ लो उसको सब कुछ समझना आ गया। अपनी अपेक्षा से सब व्यक्ति सही हैं। हो सकता है कि हमारे उनके भाव मेल ना खाएं, लेकिन उसके स्टैंड पर हम खड़े हो जाएंगे तो जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। अनेकांतवाद, अहिंसावाद। चंड कौशिक नाम का एक नाग वाला दृष्टांत आता है। ये बड़ी लंबी कहानी है। चंड कौशिक पहले जमाने में एक तापसी था, कौशिक नाम का तापसी, लेकिन भयंकर क्रोधी था, इसलिए उसका नाम रख दिया चंड। और कौशिक तो नाम था ही। कौशिक भाई तो नहीं आज। उसके पिछले भाव की कहानी आती है कि वो गुरु शिष्य थे। तो
गुरुजी के पांव से एक मेंढकी दब गई। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी प्रायश्चित लो, आपके पांव से मेंढक मर गया। उनको बहुत गुस्सा आया, फिर भी कुछ नहीं कहा। रास्ते चलते जो भी मरा हुआ मेंढक दिखता वो कहते ये भी मैंने मारा, ये भी मैंने मारा, ताना देते। अंततः शाम तक कोई प्रायश्चित नहीं लिया। शिष्य ने फिर कहा कि गुरुजी प्रायश्चित लो। इतना गुस्सा आया कि उसको मारने दौड़े और खूब खंबे से टकरा के मर गए। फिर भी तपस्या के प्रताप से कौशिक नाम के सन्यासी बने, फिर आश्रम के मालिक बने, लेकिन भयंकर क्रोधी होने से नाम रखा गया चंड कौशिक। और चंड कौशिक को अपने आश्रम वहाँ के बगीचे से बहुत ज़्यादा लगाव था और वहाँ कोई घुसता तो मारने दौड़ते। पास के राजकुमार कुछ घुस गए, आक्रोश में कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़े कि इस बगीचे में कैसे घुस आए। तो राजकुमार लड़के तो भाग गए, लेकिन कुल्हाड़ी पर गिर के खुद के ही माथे के 2 टुकड़े हो गए। फिर वो बना चंड कौशिक नाग। फिर महावीर स्वामी को गांव वाले समझाते हैं इस रास्ते में भयंकर नाग रहता है। महावीर स्वामी कुछ नहीं कहते हैं। उनके मन में ये था कि जिस जिसकी कसाय है, जिस जिसके विकार हैं, मेरे निमित्त से उसके सारे दोष निकल जाएं और उसका जीवन मंगलमय हो जाए। कैसा धैर्य। कहते जब वहां पहुंचे तो नाग फुंकारा, उसकी फुंकार से लोग जल जाते थे, लेकिन महावीर का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर पास में आके फुंकारा, फिर कहते दंश किया, खून की जगह दूध जैसा निकल पड़ा। फिर दिव्य आकाशवाणी हुई और चंड कौशिक सांप का जीवन ही बदल गया। जहर जो क्लेश था आत्मा का वो सब धुल गया। किसी का बैर विरोध निकलता है तो आप बुद्धिमान हो तो निकल जाने दो, धैर्य रखो, उसका मन साफ हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। बोलते ना, इसको अपनी भड़ास निकाल लेने दो। लेकिन आप इतने सहनशील बने रहो कि उसकी भड़ास निकल जाए और आप पर फर्क ना पड़े। ऐसे महावीर स्वामी का अद्भुत जीवन है और अपन कितना सुनते रहेंगे, फिर और चर्चा करेंगे। महावीर कथा बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है कि जीवन में शांतता, निष्कषायता, औरों के उपकार की भावना एक सादा इंसान को, सादा आत्मा को परमात्मा बना देता है। हम भी परमात्मा महावीर स्वामी के मार्ग पर चलें, अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का पालन करें और शुद्ध शांत ज्ञान घन स्वरूप को समझते हुए कल्याण करें। नवा वर्षनी शुभेच्छा, बेस्तु वर्षनी शुभेच्छा आणि हैप्पी महावीर संवत्सर न्यू ईयर। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।